एपिसोड स्टार्ट होता है और हम क्राउन प्रिंस और क्रोसेटा को आपस में बात करते हुए देखते हैं। क्रोसेटा कहती है, लगता है मेरे आंखों में कुछ चला गया है। आप मेरे लिए इसे ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप मेरे लिए इसे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और क्राउन प्रिंस तभी क्रोसेटा के आंखों में देखने लगता है। वो कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्राउन प्रिंस कहता है, आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है माय लेडी। क्रोसेटा कहती है, सच में? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात। क्रोसेटा सोचती है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। क्राउन प्रिंस कहता है, अब तुम क्या करोगी आगे माय लेडी? क्रोसेटा सोचते है, मैं कुछ भी करूँ, इस आदमी पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है मुझे अब वापस चले जाना चाहिए। प्रिंस क्रोसेटा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम फिर से भाग रही हो? क्रोसेटा कहती है, नहीं, मैं भाग नहीं रही, मैं तो सिर्फ वापस जा रही थी। आपने कहा था कि एक टी पार्टी आपने मुझसे मिलने के आना था। अब तो आप मुझसे मिल लिए, तो अब मैं चलती हूँ। प्रिंस कहता है, मैं आपको शादी का प्रस्ताव देना चाहता हूँ लेडी ग्रिटानी। क्रोसेटा कहती है, क्या? मुझे शादी का प्रस्ताव? पर क्यों? अचानक आपको क्या हुआ? प्रिंस कहता है, लेडी गर्दानी, मुझे आपसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। क्रोसेटा, प्लीज़ आप मजाक करना बंद कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे पसंद करते हैं। आखिर आप सोच क्या रहे हैं? प्रिंस कहता है, आप मेरे प्रस्ताव को मजाक समझ रही है। आप तो कितना क्रूर है लेडी गर्दानी। क्रोसेटा कहती है, आप ये कहना बंद कीजिए। मेरे आने से कुछ देर पहले ही आप किसी दूसरी औरत के साथ अच्छा समय बिता रहे थे और अब आप मुझे कह रहे हैं आप मुझे पसंद करते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं, अरे मैं तो सिर्फ उसे हेलो कह रहा था, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रिंस कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपको सीधी तरह से सब कुछ बताता हूँ। मेरी माँ मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रही है। वो जिन जिन महिला को मुझसे मिलाने लाती है उनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन हालांकि कुछ कुछ पसंद भी आती है। बेटा कहते हैं, ओ अच्छा। तभी क्राउन प्रिंस कहता है, मुझे शादी के लिए किसी लेडी को ढूंढना पड़ेगा। क्रोसेटा कहती है, आखिर मुझे ही क्यों चुना गया? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे ना। क्राउन प्रिंस मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैंने आज आपको यहाँ बुलाया था क्योंकि मैं आपको और बेहतर तरीके से देखना चाहता था। मेरा शादी का प्रस्ताव देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपको देखने के बाद ये बदल गया। जितना ज़्यादा मैं आपको देखता हूँ उतना ज़्यादा आप मुझे पसंद आने लगती है। बेटा कहती है, आखिर मैं ही क्यों? प्रिंस कहता है, क्योंकि आप आत्मविश्वासी हैं और जो भी आपको पहली नज़र देखता है वही आपके प्यार में पागल हो जाता है और आपके आगे झुकने में मजबूर हो जाता है। ये आपको पूरा यकीन है ना? ये आप अच्छे से जानती हैं ना लेडी गतानी। और क्रोसेटा का डर से गला सूख रहा होता है। काउंट गतानी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि ये घटना छुप सके कि आपके मंगेतर ने आपके प्यार में पागल होके बहुत सारे लोगों की जान ले ली, लेकिन ये वो छुपा नहीं पाए। मुझे तो ठीक पता चल गया है ये सब। और बिल्कुल आपके मंगेतर के जैसे आप बाकियों का भी हाल कर सकती है ना? साम्राज्य के सैनिक और धर्मीय सत्ता किसके हाथ में है क्रोसेटा? और क्रांति बहुत आसानी से मिल सकती है क्रोसेटा हमें। राज को फंसाने के पीछे तुम्हारा क्या इरादा था? ये अफसोस की बात है कि मुझे इसका आभास पहले से ही हो गया था। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी मेरी एक कठपुतली बन के रहना पड़ेगा। फिर हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब क्राउन प्रिंस ने क्रोसेटा को पहली बार देखा था। वो क्रोसेटा को देख के सोचता है, ये लड़की बिल्कुल एक तलवार की तरह है। अगर मैं इसे खुद इस्तेमाल करूँ तो ही अच्छा रहेगा। अगर मैं इसे किसी दूसरे को सौंप दूँ तो
वो उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाएगा और मुझे इसका कीमत मेरी जान दे के चुकानी पड़ेगी। क्राउन प्रिंस कहता है मेरा ये प्रस्ताव सिर्फ एक समझौता नहीं है, एक धमकी है। अगर आप इसे इनकार करेगी तो आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। फिर क्रोसेटा गुस्से से कहते हैं महाराज, मुझे आपको बहकाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे किसी भी सत्ते में भाग नहीं लेना। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं कर सकती जो मुझसे प्यार नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे प्यार नहीं करते तो मैं बिल्कुल भी आपसे शादी नहीं करूंगी। तभी क्राउन प्रिंस क्रोसेटा की ओर देख के हंसने लगता है। वो कहता है मुझे माफ कीजिए लेडी, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता था कि आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा मासूम हैं। रोसेटा सोचती है मैं तो सिर्फ एक मेन लीड को जीत के सिर्फ गेम खत्म करना चाहती थी। इसके बाद क्राउन प्रिंस रोसेटा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं मैं तो आपसे सिर्फ मजाक कर रहा था माय लेडी, मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? और आपने अभी अभी मुझे बहकाने की कोशिश की थी, है ना? सेटा कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं महाराज, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि मैंने आपको कभी भी बहकाने की कोशिश नहीं की। क्राउन प्रिंस कहता है क्या? अच्छा। सेटा वहाँ से भागते हुए कहती है मैं तो सिर्फ अपने पति के साथ सामान्य जिंदगी जीना चाहती हूँ। आप मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिए, मैं अब चलती हूँ। रोसेटा जाते हुए सोचती है क्या इस गेम में भी बुरे अंत लिखे हैं? क्या मेरी मौत इन मेन लीड के हाथों में ही होगी? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। ऐसा है तो क्या मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी? लेकिन मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करना चाहती। उस आदमी से तो बात करना ही मुश्किल है। मेरे लिए उसे नज़रअंदाज करना ही सबसे सही रहेगा क्योंकि उस आदमी से शादी करना मतलब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे अब ड्यूक की तरफ फोकस करना चाहिए। ये सीन चेंज होता है और हम ड्यूक मेंशन को देखते हैं जहाँ पर ड्यूक गुस्से से टेबल पे हाथ झटकते हुए कहता है आपने आखिर उस लेडी को क्यों बुलाया है? हिटलर कहता है माफ कीजिए माय लॉर्ड, पर आपने ही तो बेल प्रोग्राम में कहा था। ड्यूक कहता है मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की ने मेरे ऊपर जहर का यूज किया था, ना कि बेशर्मों की तरह उसे यहाँ बुलाने को बोला था। मुझे सोच के ही चिढ़ हो रही है कि वो यहाँ आके क्या क्या करने वाली होगी। हिटलर कहता है पर माय लॉर्ड, आपके हाव भाव तो किसी प्यार में पड़े हुए व्यक्ति की तरह थी, इसलिए हमें लगा कि हमें उन लेडी को बुलाना चाहिए। पहले उन लेडी से मिल तो लीजिए। तभी ड्यूक टेबल में पड़े हुए धनुष को लेके जाने लगता है। बटलर कहता है माय लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं? और ड्यूक बिल्कुल भी उस बटलर की बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। एपिसोड यहाँ ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप कमेंट ज़रूर कर देना।